सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इनकी पहचान क्या होती है? वाक्य के लास्ट में है, हो, हूं ऐसे वाले शब्द आते हैं। इस तरह के सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं और नेगेटिव सेंटेंस हैं, ये हम बनाना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एफर्मेटिव और नेगेटिव तो अपन सीख चुके हैं। अब हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं बनाना, है ना। अब इंट्रोगेटिव की देखो मैंने परिभाषा बताई है, इसको आपको थोड़ा समझना है। इंट्रोगेटिव क्या होती है? देखो इंट्रोगेटिव में भी अपन प्रश्न पूछते हैं और डबल इंट्रोगेटिव है, इनमें भी अपन प्रश्न पूछते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है तो इसे आप समझो। देखो इंट्रोगेटिव की जो डेफिनेशन है इसे एक बार अच्छे से समझ लो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। इनमें प्रश्न पूछा जाता है लेकिन इनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव जैसे इनमें भी प्रश्न पूछा जाता है लेकिन हम इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इनमें हमें पूरा बताना ही पड़ता है। अब इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के सूत्र भी होते हैं, इनको ध्यान रखना है। जो ये अपन ने एफर्मेटिव में अभी सूत्र पढ़ा था बिल्कुल इसी के जैसा है। सिर्फ इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो इंट्रोगेटिव में जिस तरह से आ रहा था उसी तरह से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड और आ जाएगा और सूत्र बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेंगे। ठीक है। क्या वह एक अध्यापिका है या फिर क्या वह एक शिक्षिका है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें हम ए वाला सूत्र नहीं लगा सकते, इसका ध्यान रखना है। ए वाला सूत्र हम किस में लगाते हैं? सिर्फ एफर्मेटिव वाले में और नेगेटिव वाले में। लेकिन क्या ये एफर्मेटिव है नेगेटिव है? नहीं, ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि अभी हमने परिभाषा में देखा है कि इसमें हमेशा कोई एक प्रश्न पूछता है ना। तो देखो इसमें अपन प्रश्न पूछ रहे हैं क्या वह एक अध्यापिका है ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव, है ना। और इसका आंसर देखो हम हाँ या नहीं में भी दे सकते हैं। जैसे अपन ने किसी से पूछा कि क्या वह एक अध्यापिका है तो अपन बोल देंगे हाँ या फिर नहीं। ठीक है। तो इसमें ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव वाला सूत्र क्या होता है? देखो इसमें जो सब्जेक्ट है ये बीच में आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आगे, तो हम इनको बदल के लिख दे रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं आगे और सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पर। यहां हमने पहले लिख दिया हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और पूरा सूत्र देखो ज्यों का त्यों है, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिखा था उसे उठा के हमने पहले कर दिया। ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा कौन सा? इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है। हमने आई लिख दिया, आई से मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है हमारे लिए। अब हमें सबसे पहले अभी हम सब्जेक्ट लिखते थे, अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। देखो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हमें जो कुछ भी काम करना है वो हमेशा सूत्र के हिसाब से करना है। अगर अपन सूत्र के हिसाब से चलेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखो हमारे पास कितनी होती है? 3 होती हैं, इज, आर, एम। कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएं? तो इसके लिए अपनी जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, है ना। इन्हीं सब्जेक्ट के हिसाब से तो लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। अगर ए ही सी इट में से आएगा तो अपन इज लगाएंगे, यू वी दे में से आएगा तो आर लगाएंगे, आई के साथ आएगा तो अपन एम लगाएंगे, है ना। तो अपने सब्जेक्ट, अब इन सब्जेक्ट्स में से देखो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है। देखो क्या तो सब्जेक्ट होता नहीं है, इसको समझो, है ना। ये तो अपना प्रश्न पूछने के काम आ रहा है। क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है आगे, इसका ध्यान रखना। एक क्या अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है ये। ठीक है। तो ये तो सिर्फ प्रश्न पूछने के काम आता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो देखो इनमें से कोई एक आ रहा होगा। तो देखो ये वह आ रहा है। अभी अपन पहले सीख ही चुके सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना। किसके बारे में पूछ रहे हैं अपन? क्या वह एक अध्यापिका है ना। तो ये इन्हीं में से आता है ही सी इट यू बी दे आई। ठीक है। इसे आपको समझना है। और ज़्यादातर जो क्या वाले होते हैं उनमें सब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पर दिया रहता है। तो ऐसे भी अपन आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है? ये वाला वह, मतलब ही या फिर सी। तो देखो यहाँ पर अपन एक लड़की की बात कर रहे हैं, क्या वह एक अध्यापिका है। एक लड़की की बात कर रहे हैं, यानी अपना सब्जेक्ट क्या हो रहा है? सी। और इसके हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज। क्लियर। सी के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? इज। तो हमने यहाँ सबसे पहले अपना सूत्र में हेल्पिंग वर्ब मांग रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अपन कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट पर। देखो सूत्र में पहुंचो तो सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट अपन ने अभी पहचाना कि वह है, वह को इंग्लिश में अपन सी बोलते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया सी। क्लियर। चलो इसके बाद फिर से एक शब्द लिखा
तुरंत सूत्र पर पहुंच जाओ। क्या आ रहा है? नॉट। तो इसमें नॉट का मतलब नहीं होता है, और अपने देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं लिखा है, नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो अपन क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब कहाँ पहुंचेंगे? अदर वर्ड पर। अब अदर वर्ड में हमने क्या बताया था कि जो कुछ अपना बचा रहता है वो अदर वर्ड है। तो क्या बच रहा है? देखो हमारे पास बचा क्या, एक और अध्यापिका। क्या इसकी बन गई, इसको समझो। ये जब क्या की है ये पहले ही बन जाती है, ठीक है। जो आगे अपन ने जो हेल्पिंग वर्ब लिख दी ना, आगे हेल्पिंग वर्ब इसीलिए लिखी है ये। आगे अगर अपन हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, समझ लो क्या की बन गई, ये काय की बन गई, क्या की बन गई, और एक काय की बन गई, वह की बन गई। आ रहा ना समझ में? और है की है तो हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं मतलब है की बन गई। और हेल्पिंग वर्ब अगर आगे लिख दी तो समझ लो क्या की बन गई। इस क्या की अलग से वॉट नहीं बनाना है, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब ये वॉट लिखेंगे। इसको देखो एक बार में ही समझ लो बिल्कुल अच्छे से, कहीं गलती नहीं होगी, है ना। आगे जो क्या आता है उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं, है ना। उसके लिए अपन ने क्या, आगे अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, यानी कि इस क्या की बन गई, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारी क्या की भी बन गई थी, और वह की भी बन गई थी, और है की भी बन गई थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? एक और अध्यापिका। तो एक के लिए हमने बताया था या तो बोलते हैं ए या बोलते हैं एन, तो यहां लगाएंगे अपन ए, और अध्यापिका के लिए बोलते हैं अपन टीचर, तो हमने लिख दिया टीचर। क्लियर? क्या वह एक अध्यापिका है? इज सी आ टीचर। बस बन गई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो। अब इसमें भी देखो अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसका भी अपन जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसका मतलब ए भी कौन सा है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तब इंट्रोगेटिव होता है तो अपन ए वाला सूत्र लगाते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? देखो हेल्पिंग वर्ब, और हमने हेल्पिंग वर्ब बताया कि इज, आर, एम, इन तीन में से कौन सी आएगी, ये अपन कैसे पता चलेगा? अगर अपन ए पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो इसमें से देखो इन सब्जेक्ट्स में से कौन सा आ रहा है, तो देखो हमने अभी बताया सब्जेक्ट जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें, इनमें सब्जेक्ट हमेशा होता है दूसरे नंबर पर। देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है तुम, और तुम को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ में देखो यू बीच में लिखा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? आर। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी? आर। इतना क्लियर हो गया सभी को? हेल्पिंग वर्ब की अपनी बन गई। अब सूत्र पे फिर से पहुंचो, क्या बोल रहे हैं? इसके बाद सब्जेक्ट मांग रहे हैं, और देखो सब्जेक्ट अपन ने अभी पता कर लिया था, तुम है, तुम मतलब यू, है ना। तो हमने इसकी सब्जेक्ट की बना दी यू। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद अपन कहां पहुंच रहे हैं? फिर से सूत्र पर पहुंचो, तुरंत सूत्र पर पहुंचो। इसके बाद आ रहा है नॉट। तो नॉट में देखो अपने सेंटेंस में देखो कहीं नहीं आ रहा है क्या? तो देखो यहां पर इसमें नहीं आ रहा है ना। इसमें नहीं आ नहीं रहा था तो अपन ने यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन इसमें इस वाले सेंटेंस में देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपन को नॉट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया नॉट। क्लियर? इसके बाद क्या आ रहा है? देखो प्लस और अदर वर्ड। तो अदर वर्ड अपन ने पता है जो बचा है, क्या बचा अपने पास? मेरे पिता। और सभी की बन गई, देखो क्या की बन गई, तुम की बन गई, और नहीं की भी बन गई, और हो की तो बन ही जाती है हेल्पिंग वर्ब में। यानी हमारे पास क्या बचा? मेरे और पिता। तो इनकी बना देंगे। मेरे के लिए बोलते हैं अपन माय, और पिता के लिए बोलते हैं फादर। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, अपन भी क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह से आपको दो समझ में आ गए। देखो अभी तक बहुत से बच्चों को क्या का मतलब नहीं आया होगा, क्या कि यहाँ वॉट क्यों नहीं बनाई, WHAT। देखो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं, इसका मतलब वो क्या की बन गई। क्लियर? चलो तीसरा समझो, आपके पापा कैसे हैं। अब देखो इसमें भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन दोनों में भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे थे, और इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके पापा कैसे हैं। तो इसमें भी देखो, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, अभी अपन ने परिभाषा में पढ़ा है उसे समझो। इनका जवाब अपन हाँ में दे सकते थे, लेकिन इसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि आपके पापा कैसे हैं, तो हम क्या उनसे ये बोल देंगे कि हाँ, तो उन्हें समझ में आ जाएगी कि हमारे पापा कैसे हैं। या उन्होंने पूछा आपके पापा कैसे हैं, और हमने बोल दिया कि नहीं, तो हमें उन्हें क्या पूरा पता चल जाएगा कि कैसे हैं? नहीं, हमें इसमें पूरा डिटेल में उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके पापा कैसे हैं। तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे पापा ठीक हैं, है ना। आ रहा ना समझ में? इस तरह से हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। यानी इस सेंटेंस का जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। यानी कि ये कौन सा है? अब ये इंट्रोगेटिव नहीं है,
अब ये इंट्रोगेटिव नहीं है, अब ये कौन सा कहलाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। नीचे वाला जो हमने बताया था आपको, ये कौन सा कहलाएगा, डबल इंट्रोगेटिव। देखो डबल इंट्रोगेटिव का सूत्र क्या होता है, यही का यही होता है, सिर्फ इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड। क्या जुड़ जाती है, क्वेश्चन वर्ड। तो हम इसमें सिर्फ एक चीज और जोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि QW। Q से हो गया क्वेश्चन और W से हो गया वर्ड प्लस। इतना समझ में आ गया। इसमें सिर्फ एक चीज, देखो जो इंट्रोगेटिव का सूत्र लिखा था वही का वही हमने लिखा रहने दिया, सिर्फ हमने इसमें एक चीज जोड़ दी, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर, और बस सूत्र जो कहते हैं ये है हमारा कौन सा, डबल इंट्रोगेटिव का। क्लियर, चलो तो अब आपके पापा कैसे हैं, हमें पता चल गया कि ये डबल इंट्रोगेटिव है, यानी कि इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए वाला। अब इसमें देखो सबसे पहले एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, इनके लिए समझ लो। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उनको समझ लेना है ना। एक क्वेश्चन वर्ड लिख दिए हैं, ये आप सब इनको पढ़ लेना अच्छे से, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ज्यादा इंग्लिश पर ध्यान नहीं दो अभी, पहले सिर्फ हिंदी वालों पर ध्यान दो। क्या लिखा है क्वेश्चन वर्ड में, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, कितना, कितने, कितने साल का, या कितने बजे, या किसे। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, पर धीरे धीरे करके आप इनकी इंग्लिश करते रहना। जो जो आपके काम में आते जाएं उनकी पहले आप इंग्लिश यूज कर लेना। वैसे जो ज़्यादा यूज होते हैं उन्हीं को हमने सबसे पहले लिखा है। इस तरह से आप इनको लेकर ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड की बात आए तो आपके इस चार्ट पर आपकी चली जानी चाहिए नज़र कि हमने ये वाले क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे। ठीक है, तो अपने लिए सूत्र में जरूरत पड़ रही थी कौन सी, क्वेश्चन वर्ड की। हमारे लिए नया शब्द आया था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, यानी डबल इंट्रोगेटिव का लगाएंगे अपन ये सूत्र। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढो कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है कैसे। देखो इस क्वेश्चन वर्ड में से आता है कैसे की, नहीं तो उसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे इस कैसे की। कैसे की अपन लिए सबसे पहले बनाना है, क्योंकि अपना इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड। तो देखो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं अपन हाउ। तो इसकी सबसे पहले अपन इंग्लिश बना दी हाउ। इतना क्लियर हो गया। अब अपन कहां पहुंचेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत एक शब्द लिखा और सूत्र पर पहुंचो। इसके बाद वही मांग रहे हैं अपन से हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब अपन लिए पता है कि तीन में से अपन कोई सी भी लगाएंगे, लेकिन उसके लिए अपने पता होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर इस लाइन में से आएगा कोई तो अपन इज लगा देंगे, इस लाइन में से आएगा तो अपन आर लगा देंगे, इस लाइन में से आएगा तो अपन एम लगा देंगे। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट पहचानो। इसमें आपके, आपके मतलब यू मतलब तुम्हारे, है ना। तो तुम्हारे आपके मतलब आपके पापा। देखो सॉरी, इसमें देखो किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, यहाँ देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। इसमें आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना, आपके का हालचाल पूछ रहे हैं अपन। इसमें बात किसके बारे में कर रहे हैं, आपके पापा के बारे में। किसके बारे में, आपके पापा। इसमें समझो थोड़ा, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपके पापा। ठीक है, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे है ना, आपके पापा के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पापा कैसे हैं। और हमने सब्जेक्ट में आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो रहा है, आपके पापा, है ना। देखो हमें सब्जेक्ट पता चला गया आपके पापा। और आपके पापा देखो ना तो यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा है, ना यहाँ लिखा, मतलब इन सातों में से तो नहीं आ रहा है। और हमने बताया था कि जब इनमें से नहीं आए अगर सब्जेक्ट, तो हम क्या देखते हैं, या तो देखते हैं सिंगुलर या फिर देखते हैं प्लूरल। तो देखो आपके पापा, कितने लोगों की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ एक ही लोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एक है यानी कि वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं अपन, इज। ये समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं। ये यहाँ सब्जेक्ट हो रहा है हमारा आपके पापा, और इसके साथ अपने ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज। तो यहां हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं इज। इतना क्लियर हो गया। अब अपन कहां पहुंच रहे हैं, देखो एक शब्द लिखा तुरंत सूत्र पर। तो देखो सूत्र में क्या है, यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड था, हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब थी, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद कहाँ पहुंच रहा है अपन, सब्जेक्ट पर। और देखो सब्जेक्ट हमें पता चल गया है, अभी अपन ने पता किया कि आपके पापा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन बना दो इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या बनेगी, आपके को अपन इंग्लिश में बोलते हैं आपके मतलब तुम्हारे, तो आपके को इंग्लिश में बोलते हैं अपन योर, और पापा को इंग्लिश होती है फादर, FATHER। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन वर्ड का कहा
हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब का कहा हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट का कहा हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी योर फादर, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो देखो नॉट की बोल रहे हैं, नॉट। तो देखो हमारा यहाँ पर तो नॉट तो आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना कहीं पर भी, तो इसको हम नॉट को छोड़ देंगे। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अदर वर्ड पर। अदर वर्ड मतलब क्या होता है, जो कुछ बचा है। तो देखो क्या बचा, देखो हमने आपके पापा की इंग्लिश तो बना दी योर फादर, कैसे था इसकी भी हमने इंग्लिश बना दी हाउ, है ना, और जो है उसकी भी इंग्लिश बना दी। क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, सभी की इंग्लिश बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई, सभी की बन गई, कुछ भी नहीं बचा, यानी इसे छोड़ दो और बस क्वेश्चन वर्ड लगा दो। आया समझ में, सभी की बन गई, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, मैं कहाँ हूँ। देखो इसमें भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ। तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका आंसर अपन हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, है ना। इसका मतलब कौन सा कहलाया है अपना, डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव है यानी अपन डबल इंट्रोगेटिव का अपन सूत्र लगाएंगे, है ना। तो डबल इंट्रोगेटिव के सूत्र में क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड पता करो कौन सा है इन तीनों में से। तो देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, देखो यहाँ आ रहा है कहाँ क्वेश्चन वर्ड, और कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, वेयर। तो हमने यहाँ लिख दिया वेयर। क्वेश्चन वर्ड पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी डबल इंट्रो आपको लगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड देख लेना आप, सिर्फ इन्हीं में से आएगा, इनमें से आपका बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इनमें से देख लिया करो हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड की बोली, क्वेश्चन वर्ड का बोला तो अपन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना दी, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं, वेयर। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वही हेल्पिंग वर्ब की। तो अपन इसमें सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पर, मैं, है ना। जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें आगे ही आता है सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखना है ना। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, देखो आई, और इसके साथ अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, एम। तो यहाँ हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी एम। इसको ध्यान रखना, हम देखो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, हमने आपको बताया हमेशा जो इस तरफ लिखे हैं, जो इस तरफ इनके हिसाब से लगती है ही सी इट सिंगुलर, यू वी दे प्लूरल, और आई इनके हिसाब से लगती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नहीं तो सोचो कि वेयर के साथ हम क्या लगा दें। तो वेयर इन क्वेश्चन वर्ड के इनके साथ इनके हिसाब से कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, ठीक है। वो हमेशा इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, ठीक है, ए वाले इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो आई आ रहा था, देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो रहा था मैं, इसलिए हमने इसके हिसाब से लगा दी एम। क्लियर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब पहुंचे अपन सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट देख लो, हमें पता चला गया कि सब्जेक्ट आई है ना, ये आई, तो हम यहाँ लिख देते हैं आई। क्लियर। इसके बाद नॉट आ रहा है, तो नहीं तो अपना दिया नहीं है, उससे छोड़ो। अदर वर्ड आ रहा है, और कुछ बचा क्या, देखो इसकी बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई, कुछ नहीं बचा, यानी कि अदर वर्ड को भी छोड़ो। अब बस लास्ट में अपन क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्लियर हो गया। क्या आप विवाहित हो, तो देखो इसमें भी अपन प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी ये कौन सा है, या तो इंट्रोगेटिव होगा या डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो देखो इसका हम जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। किसी ने अपन से पूछा क्या आप विवाहित हो, या क्या आपकी शादी हो चुकी है, तो अपन आंसर दे सकते हैं हाँ, या फिर नहीं हुई है तो अपन बोल सकते हैं कि नहीं, यानी इसका जवाब अपन हाँ या नहीं में दे पा रहे हैं। इनका जवाब अपन हाँ या नहीं में नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इसका जवाब अपन हाँ या ना में दे पा रहे हैं। इसका मतलब इंट्रोगेटिव है हमारा, तो इंट्रोगेटिव है तो अपन इंट्रोगेटिव वाला सूत्र लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव के सूत्र में हमें पता है कि एक क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं। आ रहा ना समझ में, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को लगा लेंगे, और जब जरूरत नहीं है तो हमें उसको हटा दिया। इतना समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव का जो सूत्र होता है उसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। क्लियर। चलो अब इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे अपन, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इनमें से देखो सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, आप। हमें बताया कि जो आगे क्या आता है उनमें सेकंड नंबर पे होता है सब्जेक्ट। आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अपनी आर, है ना। हमें देखो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए अपने सब्जेक्ट पता होना चाहिए, और सब्जेक्ट हमें पता चल गया कि यू है, और यू के हिसाब से अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, आर। क्लियर। तो हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी आर। इतना सभी को क्लियर हो गया। सूत्र पे एक शब्द लिखा, सूत्र पे पहुंचो। उन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब लिखो, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी कि इन तीन में से हमारी आर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, हमें अभी पता चला है कि यू है, अभी हमने पता कर लिया था कि आप है, तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। इसके बाद फिर से सूत्र पे पहुंचो, नॉट। अब देखो नॉट मतलब इसमें नहीं, तो इसमें देखो कहीं नहीं आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी इसको छोड़ दो। कहाँ पहुंच रहे हैं अपन, अदर वर्ड पर। तो अदर वर्ड क्या है,
जो बचा है, क्या बचा हमारा, देखो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी, आगे जब हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं यानी कि इसकी बन जाती है ना, और सब्जेक्ट की बन गई अपनी आपकी, इन दोनों की तो बन गई हमारे पास, और इसकी बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ए विवाहित। विवाहित के लिए बोलते हैं अपन मैरिड, MARRIED, मैरिड, क्लियर, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। इस तरह से अपन लिए करना है ना। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं, पिछली वीडियो में हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं, और इस वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सीख लिए हैं, है ना। अब देखो, अब आपको पूरे टेंस पढ़ लेंगे आप, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।